चलते रहेंगे। क्या मशीनरी बढ़ाने से जमीनी बदलाव दिखेगा या वाकई दिल्ली की जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी? कूड़े का ढेर पुराना है, लेकिन इसे खत्म करने का वादा नया है। देखते हैं कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल, दिसंबर 2026 तक क्या कूड़े का पहाड़ खत्म होगा? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, वर्षों पुराना कचरा, दिल्ली को राहत कब मिलेगी? तीसरा सवाल, इस बार डेडलाइन मिस हुई तो क्या जवाबदेही तय होगी? चौथा सवाल, कहीं नया कूड़े का पहाड़ तो नहीं खड़ा किया जा रहा? एक और सवाल है, काम कब दिखेगा या सिर्फ लोगों को बयान ही सुनने होंगे? तो देखिए, ये हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं। कि आखिरकार दिल्ली को कूड़े का जो पहाड़ है, और ये दिल्ली में आप जब एक तो फरीदाबाद की तरफ से आइए, फिर इधर नोएडा गाजियाबाद की तरफ से आइए, और उधर जब आप सोनीपत की तरफ से आते हैं तो दिल्ली एंटर करने के साथ ही आपको ये कूड़े के पहाड़ नज़र आते हैं। और ये जो लैंडफिल साइट हैं, इसको लेकर सियासत भी खूब होती है। तो सवाल ये है कि नया मेयर और डिप्टी मेयर तो मिल गया, तो एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि लैंडफिल साइट क्या कभी ख़त्म हो पाएंगे? डेडलाइन तो दी गई है, तो क्या इस डेडलाइन में ये कूड़े के पहाड़ ख़त्म होंगे? तो क्योंकि तकनीकी तौर पर तो कई सारे लोग बता रहे हैं कि इतना फिट कम हो गया, इतना फिट कम हो गया, लेकिन सामान्य लोगों को वो कमी क्या नज़र आ रही है? तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और निपुण आलम बायन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यासिर जी, आपसे शुरू करता हूं। लैंडफिल साइट दिल्ली के जिन लोकेशंस पर है, ये दिल्ली के लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक परसेप्शन गलत बनता है जब दिल्ली में एंट्री लोगों की होती है 3 अलग अलग दिशाओं से, तो उनका स्वागत ये लैंडफिल साइट करती हैं। आपकी सरकार ने पिछले साल सत्ता में आने के बाद ये कमिटमेंट दिया है कि हम इन लैंडफिल साइट को ख़त्म करेंगे। आप जबकि नया मेयर दिल्ली नगर निगम को मिला है, डिप्टी मेयर मिला है, तो एक बार फिर से चर्चा तेज़ हुई है। विपक्ष की तरफ से भी बहुत सारी बातें हो रही, उस पर भी हम करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपने कमिटमेंट में स्टिक कर रही है कि हम इस लैंडफिल साइट को ख़त्म करेंगे, जो डेडलाइन दिया गया उसमें वो ख़त्म होगा? धर्मराज जी, देखिए, आपने कहा कि जो कॉमन दिल्ली के लोग हैं उनको टेक्निकल जो कितने फिट कम हुए और हमने इतना कम कर दिया, वो नहीं समझ में आता है। जब तीनों तरफ से वो दिल्ली में एंटर करते हैं तो उनको जब वो कूड़े का पहाड़ दिखता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। वो दृश्य उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि विचलित भी करता है। लेकिन ये कूड़े का पहाड़, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जिनकी 11 साल की सरकार थी, उसमें कहां से कहां पहुंचा, उसके साथ कितना इन लोगों ने उसको नजरअंदाज किया पिछली सरकारों ने। हमारी तो अभी 14 महीने की सरकार है और हमने जो कमिटमेंट अब तक किया है, चाहे वो वर्षा को लेके, जब बरसात का समय था, आपने पिछले सीजन में देखा था कि हमने कितनी मजबूती के साथ और हमारे नेता, हमारे
कर्मचारी, हमारे जितने भी उस महकमे से रिलेटेड लोग थे वो सड़कों पे थे और कोशिश करी गई कि हम दिल्ली को बाढ़ से प्रभावित ना होने दें। बाढ़ का पानी या बरसात का पानी दिल्ली के निचले इलाकों के बीच मोहल्ले और अपार्टमेंट्स तक ना पहुंचे। और हमने देखा है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि उसमें हमें सफलता मिली। उसको हमने बार बार आपके साथ कई बार, खास करके इसी कूड़े के पहाड़ वाले मुद्दे पे हमने बात करी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जब ये मुद्दा आपने सामने रखा है तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि कमिटमेंट वाली सरकार है जो बात कह रही है। नए मेयर आए हैं, उनका हमने अभिनंदन और स्वागत कर दिया। वो कल से ही, जैसे ही उन्होंने ओथ लिया है, उसके बाद वो अपने काम में जुट गए। उन्होंने अपनी जो प्राथमिकता है वो जनता के सामने, अधिकारियों के सामने और अपने साथियों के सामने रखी है कि वो करने क्या जा रहे हैं। तो आप बिलीव करें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पे आजकल आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम हॉस्पिटल्स के दौरे करते हैं, तमाम हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को अपने हाथों में देखरेख की ले रखी है। किसी तरह की समस्या बिल्कुल नहीं आने देने की कोशिश कर रहे हैं। इतना भी कभी आपने पिछले 11 सालों में तो नहीं देखा। किसी मुख्यमंत्री को आपने देखा अस्पताल का दौरा करते हुए, वहां के कर्मचारियों के साथ बात करते हुए, वहां के कर्मचारियों के साथ जो उनकी तकलीफें हैं उसको साझा करते हुए, उनसे सवाल जवाब करते हुए, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आते हुए, काम को करने की हिदायत देते हुए। ये हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जो दृढ़ इच्छा शक्ति है दिल्ली में नेतृत्व का, उसको वो दिखा रही हैं, वो जमीन पे चरितार्थ कर रही हैं। एक बात ये, आप इसी तरीके से, इसी कड़ी में हमने, अगर जिस तरीके से हमें गड्ढा मुक्त सड़क मिली थी, हमने उसको भी दुरुस्त करने का काम लगातार निरंतर पिछले 14-15 महीनों में हमने किया है और दिल्ली दिख भी रही है, साफ सुथरी दिल्ली दिख रही है। दिल्ली में लोगों का एक जो परसेप्शन है, नैरेटिव नेगेटिव चल रहा था, वो पॉजिटिव हुआ है। दिल्ली को लेके लोग सजग भी हैं। दिल्ली के कर्मचारी सड़कों पे होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो। और अब आप कूड़े के पहाड़ को ले लीजिए, तो मैं आपके साथ कमिटमेंट मैं भी कर रहा हूं, मैं करता हूं। हर बारी जब आपके साथ बैठता हूं तो जो सरकार कहती है उसी को हम लोग नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। और सरकार सजग भी है, सरकार कटिबद्ध प्रतिबद्ध भी है जन सरोकार के साथ और अपने वादे को पूरा करेगी। ये मैं भी कह रहा हूं और हमारी सरकार भी कह रही है। इस पे आप यकीन करें, जनता भी यकीन कर रही है। हम हवाई बात नहीं करते। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने जैसे कोई काम 2 लाख का कोई काम है उसमें हमने कर दिया और उसके एडवर्टीजमेंट पे हमने 50 लाख खर्चा कर दिया। ये फॉर एग्जांपल दे रहा हूं। आजकल कोई भी काम करोड़ से कम का नहीं होता है। लेकिन हमने पिछली सरकारों में देखा कि अगर 5 करोड़ का उन्होंने कोई ठेका दिया है तो उसके काम चाहे वो हो चाहे नहीं हो, उनकी फाइल उनके टेबल पे पड़ी रहे और वो उसके लिए एडवर्टीजमेंट में 50 करोड़ रुपए खर्च कर देते। आज ही उनके साथ छोड़ के आई हुई जो हमारी सांसद बहन है स्वाति मालीवाल, आज उन्होंने अपने बयान में कच्चा चिट्ठा खोला है, बताया है दिल्ली के लोगों को कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सारी जो विकास से रिलेटेड और जो समस्याओं से रिलेटेड फाइल रहती थी वो अपने टेबल पे रखा करते थे और लोगों के सामने ये परसेप्शन और नैरेटिव रखते थे कि हमारी फाइलें कहीं और जाके रुक जाती हैं, हमें अप्रूवल नहीं मिलता, हम काम नहीं कर रहे। तो जो काम करने वाला होगा ना, वो काम का रास्ता निकाल लेगा। और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी काम को कैसे करना है उसका रास्ता वो लगातार निकाल रही हैं। मैं इस पे और भी चेक पॉइंट्स हैं, डीटीसी की बसेस हैं, हमने कैसे अपने फ्लीट्स को बढ़ाया है, हम तमाम कर्मचारियों से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, जनता के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। पिंक कार्ड, हमने आरोग्य मंदिर को कितना संवारा और सजाया है, किस तरीके से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस पे विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं। आज जो आपका मुद्दा है, मैं आता हूं। विष्णु पांडे जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक कमिटमेंट कर रही है और कमिटमेंट से भाग नहीं रही है। वो एक बीजेपी का हर नेता ये कहता है कि हम उस लैंडफिल साइट को कम करेंगे, और आप भी तो कई बार चर्चा में रहे हैं, याशिर जी भी रहे हैं, बाकी लोग भी रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो वायदा होता है उसका अगर 50-60% भी डिलीवरी हो तो लोग मानते हैं कि काम हुआ है, 50-60% भी जो डिलीवर हो जाए। क्या 1-1.5 साल के अंदर
जो कमिटमेंट था आपके हिसाब से वो पूर्ण हुआ है? और निगम में जो नए मेयर आए हैं, डिप्टी मेयर आए हैं, आप लोग उनके बारे में बेहतर जानते होंगे। देखिए, विचार तो और कार्य की का जो फ्लो है वो एक जैसा ही होगा, लेकिन बस जब मेयर कोई चेंज होता है तो हर इंसान का अपना काम करने का एक तरीका होता है। मैं करूंगा तो कुछ और काम हम दोनों एक जैसे ही करेंगे, बट मैं जो उस काम को किसी और तरीके से करूंगा, आप करवाएंगे तो किसी और तरीके से करवाएंगे। तो नए मेयर आए हैं, हो सकता है उनका अपना करने का तरीका हो, करवाने का तरीका हो। क्या आपको लगता है कि उससे ये जो लैंडफिल साइट हैं वो कम होंगे, खत्म होंगे? धर्मराज जी, देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जब ये निगम के चुनाव हुए थे तो कूड़े का पहाड़ जो डमी है, मॉडल है, वो पूरे दिल्ली में हम प्रेजेंट किया था कि किस तरीके से बीजेपी जो है, चाहे 2017 हो और चाहे उससे पहले का 12 हो, जो उसके चुनावी वादे थे ये पूरा नहीं कर पाई। तभी उसी मॉडल को हमने इलेक्शन में यूज किया था, आपने देखा होगा। उसके बाद जब हमारी निगम में सरकार आई, ठीक है, जब हमने हमारे 2 साल हमारे मेयर रहे और 1 साल इनके, 3 साल टोटल मेयर हो चुके हैं। आप देखिए, अभी मैं उनको साबित करता हूं कि इनके मेयर को जो मन में आया वो बोल के चले गए। क्यों? उनको फोटो खिंचवानी है। वो कैसे, मैं अभी बताता हूँ। मैं भलसवा का एग्जाम्पल लेता हूँ। भलसवा में तकरीबन टोटल, जब से हमारे तो 3 साल पहले जब से शुरू हुआ है साफ सफाई का, जब से हमारी मेयर बनी शाली ओबराई की, 80 लाख मैट्रिक टन था उसके अंदर कूड़ा, ठीक है जी। 3 साल में तकरीबन 38 लाख मैट्रिक टन साफ हो चुका है, ठीक है। इस हिसाब से आज की डेट में जो कूड़ा बचा है वो बचा है 42 मैट्रिक टन। और दिल्ली एमसीडी की जो कैपेसिटी पर डे की है वो है 3500 से 4000 मैट्रिक टन रिसाइकिल करने की, यानी कि 1 महीने की हो गई 1 लाख से 1,20,000 मैट्रिक टन। इस हिसाब से लगेंगे 35 महीने, तो आप 6 महीने के हिसाब से बोल रहे हो दिसंबर 2026। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जा रहे हैं फोटो शूट करवा रहे हैं, आपको लॉजिक ही नहीं पता। मतलब ऐसे ऐसे लीडर बीजेपी ने दे दिए हैं जिनको जो मन में आ रहा बोले जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप 6 महीने के अंदर, मैं कह रहा हूं आपकी बात बड़ी करता हूं, 60% 70% अचीव होता है। मतलब 42 का हुआ मोटा मोटा आप लगा लीजिए 30 लाख। मतलब हर महीने आज की डेट में जहां पे 1 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी आज की डेट में एमसीडी की है, उसको कम से कम 5 लाख मैट्रिक टन करना पड़ेगा, तब जाके वो अचीव होगा। तो ये चुनावी वादे हैं। देखिए, इनको लग रहा है कि अब धीरे धीरे एक्टिव हो जाओ, काम करो। क्यों? ये वादा इनका आज का नहीं है, ये तो वादा बहुत पहले चल रहा है। और ये कूड़े का जो पहाड़ जो इकट्ठा हुआ है इतना, ये इनके 15 साल कार्यकाल में तो इकट्ठा हुआ है। और इसी मुद्दे को तो हम चुनाव में लेके गए थे। भाई 15 साल से एमसीडी में आप हो। अब मेरे साथी जो प्रवक्ता बीजेपी के बैठे, उन्हें पता है कि एमसीडी किसकी है, दिल्ली सरकार का क्या रोल होता है उसके अंदर। इन्हीं का ही, बीजेपी का ही वादा था कि हम नौकरियां पक्की करेंगे, तनख्वाह भी टाइम पे देंगे, हर चीजें। तब 15 साल में क्या हुआ? 15 साल में कि करप्शन फ्री भी करेंगे, ये इन्हीं का वादा था। आप बता दीजिए, मात्र 2 साल, हमारे 2 साल में इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का प्रयास हमने किया। हम लोगों के बीच में लेके गए। वो छोटे, आपने देखा होगा उस इलेक्शन के टाइम में, छोटी छोटी गाड़ियों में कूड़े के पहाड़ लेके गए हम। लोगों को बताया कि कैसे अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। तो कहानी ये है कि मेयर साहब को खुद आइडिया नहीं है कि क्या बोल के आ गए। वो गए हैं, फोटो शूट कराया है उन्होंने, अच्छा व्यू आ जाए उनको और अच्छा चुनावी मुद्दा मिल जाए। सिर्फ 5 लाख मैट्रिक कैपेसिटी चाहिए, और आज की डेट में दिल्ली एमसीडी की 3500 4,000 पर डे की, 1 लाख महीने की। कैसे अचीव करेंगे आप 50% भी अचीव नहीं कर सकते। ये सब हवाबाजी की सरकार दिल्ली में और नाम बदलो की सरकार चल रही है। ठीक है विष्णु जी। दीपक शर्मा जी, टू द पॉइंट, क्या ये जो लैंडफिल साइट है उसको लेकर रेखा गुप्ता सरकार और दिल्ली में जो बीजेपी की अगुवाई में निगम चल रही है उस पर कुछ काम हुआ है? बीजेपी अपने कमिटमेंट को पूरा करती हुई दिख रही है? जी धर्मराज जी, आपको और दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। जो आज का विषय है कि कूड़े के पहाड़, तो किस तरह से क्या क्या वादे हुए, क्या क्या घटनाक्रम रहा, और आपको इस बारे में जानकारी है। मैं कई बार फैक्ट्स के आधार पे ही ज्यादा बात करता हूँ। 2021 में लेके जा रहा हूँ आपको। 2021 में एनजीटी की जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर ओखला साइड की बात कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर जो टारगेट दिया गया था वो दिसंबर 21 में 25% क्लियर करने का, 22 में 50%, 23 में 100%। लेकिन जब 22 के अंदर फाइनल रिपोर्ट आई तो केवल 23% हुआ काम उसके अंदर। ये एक आंकड़ा है। दूसरा, ऑनरेबल कोर्ट ने 2022 में तक कूड़े के पहाड़ खत्म करने का निर्देश दिया था।
18 जून 2025 को क्या हुआ कि एमसीडी ने एक हलफनामा दिया जब ये मैटर चल रहा था कि कूड़े का निस्तारण किस तरह से होगा। अब आप समझिए कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेसिंग जा रही है, किस तरह से घटनाक्रम बदला। 2028 दिसंबर तक का उन्होंने हलफनामा दिया कि ये काम अचीव हम कर लेंगे। अब आप देखिए हम 2028 में, यहां से 25 से 28 में चले गए। जो एमसीडी है वो हलफनामा ये देती है कि हम इसको 2028 तक कंप्लीट कर लेंगे। अब आती है वादों की बात। भाजपा की तरफ से बिफोर इलेक्शन से पहले दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने ये वादा किया था और ये अनाउंसमेंट किया था कि अगर दिल्ली में भाजपा आती है तो हम 1 साल के अंदर कूड़े के पार्ट खत्म कर देंगे। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आप हमारे जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सिरसा जी, उन्होंने पहले इसको 2025 तक, दिसंबर 25 तक, फिर मार्च 26 तक ये बात उन्होंने कही कि खत्म हो जाएगा, ये हम काम कंप्लीट कर लेंगे। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर खट्टर जी, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया था वो 2 अक्टूबर 2026 तक हम कूड़े के पार्ट खत्म कर देंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरह से लगातार वादे और दावे तो किए गए और भाजपा की तरफ से वादे किए गए। उससे पहले आम आदमी पार्टी थी, एमसीडी के अंदर भाजपा थी। सवाल इस बात का है कि इस विषय के ऊपर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वादे ज्यादा हुए हैं, दावे ज्यादा हुए हैं। और जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, एनजीटी के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो अपने आप में स्पष्ट करती हैं, कहीं ना कहीं एक दर्पण भी दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं इस काम के अंदर कुछ ना कुछ लगातार चूक होती आई। अब सवाल इस बात का कि भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप और प्रत्यारोप, ब्लेम गेम, ये सब चलेगा कि उनको करना था, हम तो अभी आए हैं। लेकिन सवाल इस बात का कि जो दावे भी अभी किए गए हैं, अगर आप देखेंगे, आप टाइमलाइन निकाल लीजिए, किस किस मिनिस्टर ने क्या क्या वादे किए, क्या क्या टाइमलाइन दी उसमें और कहां तक का टारगेट दिया, तो आपको स्पष्ट इसके अंदर हो जाएगा। सवाल इस बात का और आता है, अब मैं आपको वास्तविकता की तरफ लेके चलता हूं। जो दिल्ली के अंदर कैपेसिटी है हमारी प्रोसेसिंग की, वो केवल 7300 मैट्रिक टन है और जो हमारे यहाँ वेस्ट निकल आता है इसमें 11,300 मैट्रिक टन है। जो शॉर्टफॉल है प्रोसेसिंग का वो 4,000 मैट्रिक टन। अब सवाल आता है कि प्रोसेसिंग कैसे होगी। अब अगर 4,000 मैट्रिक टन लगातार ये बढ़ता रहता है, आप वहां से क्लियर करते हैं, नया जो कूड़ा आ रहा है, जो कचरा आ रहा है, वो भी उसके अंदर जुड़ता जाएगा, तो सवाल ये अचीव कैसे हो कि आप 50% तो आगे बढ़ेंगे और 50% फिर पीछे चले जाएंगे, तो कैसे काम होगा। सवाल इस बात का भी है। मैं आपको तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, जो आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों को कोई झुठला नहीं सकता। आप भी देखेंगे, आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये जो विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, हमारे दिल्ली के जन के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। आप देखेंगे रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जब बारिश आती, गाजीपुर की विषय में एक रिपोर्ट आई थी कि वहां से जब बारिश आती है तो वहां का पानी यमुना के अंदर जाता है और यमुना को प्रदूषित करता है। वही पानी जब कचरे पे जाता है और कचरे से निकलकर फिर वो पानी यमुना की तरफ बह जाता है। तो ये भी रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये एक विषय, छोटा विषय नहीं है केवल कूड़े के पहाड़ का, ये प्रदूषण का बहुत बड़ा विषय है। और रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग इनके आसपास रहते हैं उनके अंदर क्या क्या डिसीज पाई गई है, क्या किन किन बीमारियों से ग्रसित पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है और इस विषय के ऊपर दावे और वादे से ज्यादा संकल्प की आवश्यकता है, जो अभी तक हमें दिखाई नहीं पड़ता। चलिए सर, निपुण आलम बायन जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली नगर निगम क्या दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को साफ करने की दिशा में पॉजिटिव वे में जा रही है? पहला प्रश्न। और इसके साथ साथ एक इसमें सप्लीमेंट्री सवाल है कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो क्या जुबानी जमा खर्च ज़्यादा हो रहा है, बातें ज़्यादा, क्या आपको ऐसा लगता है कि बातें ज़्यादा हो रही हैं, उसके अनुपात में काम कम हो रहा है? देखिए धर्मराज जी, मैं अभी तीनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रहा था और तीनों ने अपने अपनी अच्छी सी दलील दी। मैं ये बात नहीं करता किसने क्या वादा किया, किसने क्या दावा किया, नेहरू जी ने क्या कहा था, इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, बीजेपी ने क्या कहा था, छोड़ दीजिए।
लेकिन राजनीति में एक बड़ी बात यह है कि पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जा रहा है और पब्लिक क्या देख रही है, जिसके आधार पर वो अपना मत बनाती है। मैं रोहिणी मेरा आवास है और अक्सर मेरा जो भलसवा डेयरी जो है उधर से मेरा निकलना आना जाना होता है हाईवे से। आपने बिल्कुल सही बात नहीं कहा था कि सोनीपत से जब एंट्री करते हैं तो दिल्ली ISBT का मोड़ आएगा तो वहीं पर वो कूड़े का ढेर है और उसको देखकर पूरे बाहर के लोगों की एक इमेज बनती है कि दिल्ली में तो स्टार्टिंग में कूड़ा है। ये सही बात है, लेकिन वो जो कूड़े का पहाड़ है पहले के मुकाबले उसकी हाइट जो है वो घटी है। ये तो मैं प्रत्यक्ष इसका आपको मैं प्रमाण मैं देखा है, आते आते मैं देखता हूं तो वो गिरा है। इस बात को लेकर वहां की पब्लिक, आसपास की पब्लिक इस बात कह भी रही है कि हाँ पहले के मुकाबले हाइट कम हुई है। अब बहुत ज्यादा कि वो फैला दिया गया है कूड़े को। हालांकि मैंने देखा कि कूड़े को हाइट तो कम हुई है, लेकिन आसपास का जो रीजन है, एक क्षेत्र है, वहां पर कूड़े के और आपको क्या होगा जगह देखने को मिलेगी। हालांकि वहां पर ये पूरा एक रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, उस तरह की मुझे देखा कि मशीनें वहां पर लगी हुई है। तो पब्लिक में ये तो मैसेज जा रहा है जो दूर दराज से देख रहा है कि पहाड़ कम हो रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि देखिए कूड़े के निस्तारण की समस्या एक बड़ी समस्या है। दिल्ली की आबादी बड़ी है, कूड़ा आता भी है और फिर उसका निस्तारण भी होना है, बड़ी बात है। जो आज हम देखें, जो मेयर साहब ने कहा कि 6 महीने साफ कर देंगे, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हो सकता है अभी चुनाव जीते हैं, बने हैं तो जोश में थोड़ा बोल गए होंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। पर यह निश्चित है कि देखिए अब केवल डबल इंजन की सरकार नहीं है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और MCD, जब तीनों में आपकी सरकार है तो आपके लिए ये कार्य करना और भी आसान हो जाता है। आपको याद होगा नितिन गडकरी जी ने एक बात कही थी कि आप मुझे दीजिए कूड़ा, मैं इसको क्या करूंगा, सड़कों पे डालूंगा, सड़कों में जो हमको भराई करनी है हम उसमें यूज करेंगे। तो मुझे संभव भी लगता है कि जिस प्रकार से अगर आज बीजेपी ये कहती है MCD में बैठकर कि हम इसको 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में दूर कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अब रोड़ा नहीं है। जैसे पहले एक रोड़ा रहता था ना कि ये सरकार करना चाहती है, दूसरा नहीं करने देना चाह रही। अभी जो स्वाति मालीवाल जी ने कहा था कि फाइलें अटकी रहती हैं, तो वो अलग बात है कि स्वाति मालीवाल आज क्या कह रहे हैं, कल क्या छोड़ दीजिए। लेकिन आज बीजेपी के पास में किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा अगर बीजेपी इस कार्य को नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है कि इस समय बीजेपी तीनों तरीके से सशक्त है और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी आगे आने वाले चुनावों पर फोकस कर रही है और जिस गति से, देखिए मैं रोहिणी रहता हूं, मैंने आपको कहा अभी, मैं देखा कि चुनाव होने के बाद ही जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो रोहिणी से जो पश्चिम बिहार की ओर जाने वाली रोड थी, टूटी हुई थी, वो विद इन 1 मंथ बन के तैयार हुई। तो जिस गति से काम कर रही है तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस काम को कर सकती है, और अगर नहीं करती तो फिर तो गुड गवर्नेंस का फेलियर होगा और बीजेपी को उसका जवाब देना होगा। लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकता कि मैं निराश हूं, अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है राइट समय आया है कि इसको सरकार को करना चाहिए। ठीक है सर, जैसे आपने बात कही ना, जैसे आपके तरफ से आपने वो भलसवा को उदाहरण दिया, मेरा जो राब्ता होता है वो जो NH-24 है, उससे जब हम दिल्ली की तरफ जाते हैं तो नोएडा गाजियाबाद से जो सराय काले खां वाला हाईवे है उससे हमारा राब्ता होता है। तो उसको भी हमने कई सालों से देखा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट पिछले 1 साल में मैंने ऑब्जर्व भी, जो आपने कहा ना, वो मेरा भी अपना ऑब्जर्वेशन है कि उसकी हाइट कम हुई है। क्या उसको भी हाइट कम करने के लिए फैला दिया गया नीचे, मुझे नहीं पता, मैं नीचे नहीं गया और उसका एग्जैक्ट क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, बट वो जो ऊंचाई है ना वो कम हुई है। याशिर जी, एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि दिल्ली में लोगों की संख्या तो ठीक ठाक है और कूड़ा ऐसा चीज़ है जो रोज़ जनरेट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कूड़ा जनरेट होना बंद हो गया है। तो इसके लिए एक मैकेनिज्म तो आपको डेवलप करना पड़ेगा कि ये 3 पहाड़ भी कम हो, कोई नया पहाड़ भी ना बने, और जो रोज़ कूड़ा जनरेट हो रहा है उसका हम सकारात्मक को इस्तेमाल कर पाएं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो इसको घटा देंगे, कहीं और बनेगा। धर्मराज जी, एक तो मैं हमारे जो अभी समीक्षक पैनलिस्ट थे निपुण जी, मैं वो बहुत ही आशावादी व्यक्ति हैं और सवाल भी उन्होंने किया, दोनों चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और हम तो कह ही रहे हैं, हम तो अपने विपक्ष के लोगों को भी यही कह रहे हैं आज के डेट में कि अगर आपके पास कोई इसका रास्ता है तो आप हमें आके बता सकते हैं।
हमने जन सरोकार से वायदा किया है, उसको हम पूरा करेंगे। आप ये समझ लें, आपने कहा भी कि हाइट कम हुई, निपुण जी ने कहा कि हाइट कम हुई है, तो इसका मतलब कि सरकार काम कर रही है। कुछ समय को लेके अब आम आदमी पार्टी तो देखिए वो इस तरह की बात इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसकी सत्ता जा चुकी है, और वो भी 11 साल जो लोग मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पेरिस बना देंगे, वो आज अपनी ही विचारधारा में कहीं ना कहीं लड़खड़ाए हुए हैं। उनके लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल आम आदमी पार्टी आने वाले समय में किसके पास जाएगी, ये समझ में नहीं है। लेकिन जो लोग दिल्ली से प्यार करते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो रोहिणी में रह रहे हैं निपुण जी, या आप NH24 का इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने वो दोनों दृश्य बार बार आता है। और जो आप कह रहे हैं, हमने टेक्निकल जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इसको कम कर सकते हैं, उनके साथ सरकार की भी, MCD के मेयर की, तमाम लोगों की ऐसी जबरदस्त तरीके से हम कार्यक्रम बना रहे हैं और निरंतर कोशिश जारी है। और जब कोई बात ऐसी होती है तो सामने आती है कि हमने इस तरीके से काम किया, तो आप ये समझें कि हमारी जो मैकेनिज्म है वो जमीन पे लगातार काम कर रही है। मैं बार बार क्यों इस पे जोर दे रहा हूं धर्मराज जी, कि हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हमारे पास, ठीक है, अब हमारे ऊपर आप इल्जाम लगाए कि हम इतने दिनों से MCD में थे, लेकिन हम 27 साल के बाद हम सरकार में आए हैं। हम ट्रिपल इंजन अब सरकार है, हमारे पास कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई बहाना हम करेंगे तो समय बहुत कम है दिल्ली के MCD के चुनाव का भी। दिल्ली की जनता बड़ी सजग है, बहुत संवेदनशील भी है, बहुत मुद्दों से जुड़ी हुई रहती है और अपना सवाल ठोक के करती है, और इसीलिए दिल्ली के दिलवाले जाने जाते हैं। वो हमें सबक सिखा देंगे। लेकिन मुझे दिल्ली की जनता पे भरोसा उतना ही है जितना हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने जो उनके साथ कमिटमेंट किया हुआ है, जो गारंटी दी हुई है, उसको हम जमीन पे चरितार्थ लगातार कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमने एकदम बिल्कुल खत्म कर दिया जी, कूड़े का पहाड़ हमने फिनिश कर दिया, हमने गड्ढे वो कर दिए। ये समस्याएं, क्योंकि आबादी के लिहाज से दिल्ली में डेली आबादी बढ़ रही है, हर घर से कूड़ा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कितने मैट्रिक टन, कितने डेली का कंजम्पशन, कितना बाहर निकलता है, कितना अंदर आता है, इस पे हमने कम से कम 50 डिबेट धर्मराज आपके साथ इस टेक्निकल इशू पे किया हुआ है। मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूं। जो सीधा सरल लोगों को, जो कॉमन आदमी को लग रहा है, उस पे हम काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो हमने वादा किया था उस पे हम खरे उतरे। और नहीं तो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता हम जनता के सामने जाएंगे और जनता हमें बताएगी कि हमने किस तरीके से क्या काम जो हमने कहा था मैं आपको रोकूंगा। यासिर जी, एक बड़ी अपडेट है, वो थोड़ा बता देते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में नजर आ रही हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री कभी किसी कार्यालय में पहुंच जाती हैं, कभी किसी साइट पे पहुंच जाती हैं। और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि मैं निजी स्कूलों का भी निरीक्षण करूंगी। यानी मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जो जानकारी हमें मिली है उसमें बताया गया है कि अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मुख्यमंत्री प्राइवेट स्कूल्स का निरीक्षण करेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली के किसी भी निजी स्कूल में खुद निरीक्षण के लिए पहुंच सकती हूं। हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, उसकी वेबसाइट पर या उसका अपना कोई स्टोर है जहां से वो किताब देते हैं, वहां पर भी आपको लिखित में ये कहना होगा कि परिजन अपने बच्चों के लिए ड्रेस, किताबें या स्टेशनरी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, वो इस स्कूल से ही खरीदे या आपके बताए गए विक्रेता से ही किताब लेना। अभिभावकों के परिजनों की मजबूरी नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, किसी परिजन को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि वो बताए गए वेंडर से ही किताब खरीदे। इसमें कहीं पर कोई गड़बड़ पाई गई तो स्कूल पर सख्त कार्रवाई होगी और सरकार उस स्कूल का टेक ओवर कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है। उन्होंने कहा मैं हर जगह पर जाऊंगी जहां जहां गड़बड़ हो रही है, दिल्ली को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। अब मुख्यमंत्री ये बात कह रही हैं तो इसको गंभीरता से प्राइवेट स्कूल वालों को लेना चाहिए और थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई जब अगर मुख्यमंत्री पहुंच गई और उनको गड़बड़ी दी गई तो उनके ऊपर तो फिर कोई है नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट स्कूल्स को लेकर सरकार ने कानून बनाया, उसके बावजूद भी गाहे बगाहे शिकायतें आती रहती हैं।
तो और इसमें इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री के पिछले कुछ दिनों के अगर आप काम को देखें तो ये कोई बहुत अचंभा वाली बात नहीं लगती है। वो जीएसटी ऑफिस पहुंच सकती हैं, ग्राउंड निरीक्षण कर सकती हैं, स्कूल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा वो पहले सुनिए। दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में मैं खुद इंस्पेक्शन पे पहुंच सकती। हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, उसकी वेबसाइट पे या उसका अपना कोई स्टोर है जहां से वो किताबें देते हैं, वहां पे भी आपको लिखित रूप में ये कहना होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक्स और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि वो स्कूल से ही लें या आपके बताए हुए एक ही वेंडर से उनको किताबें लेना उनकी मजबूरी हो। बिल्कुल नहीं। आपको अगर कुछ बताना है तो लिखित में 5-6 दुकानों के रेफरेंसेस दे सकते हैं कि आपको आसानी के लिए, परंतु कोई मजबूरी नहीं होगी कि किसी पेरेंट को आपके बताए हुए सेंटर से ही किताबें लेनी हो। इसको इंश्योर कर लीजिए, मजाक नहीं है, बहुत ही सीरियसली आपको ये कन्वे किया जा रहा है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो उस स्कूल पे सख्त से सख्त एक्शन होगा और टेक ओवर भी हो सकता है। मेरा इंस्पेक्शन पे आना कोई गिमिक नहीं है, ये रियलिटी है और ये रिजल्ट है उन सारे कमेंट्स का जो लोगों ने, पेरेंट्स ने मुझे लिख करके भेजा कि मुझे अगली विजिट अपनी कहाँ करनी चाहिए। और भी आपके सुझाव होंगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उन हर जगहों पे जाऊंगी जहां जहां गड़बड़ हो रही है। दिल्ली को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरी दिल्ली, मेरी जिम्मेदारी। तो चलिए, मुख्यमंत्री को आपने सुन लिया। एक बार फिर से अपने चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। विष्णु पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। विष्णु जी, आते हैं अपने कोर इशू पे जिस पर हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, आपको बहुत सारा उनसे मतभेद होगा, जो उनके दावे हैं उस पर आपके कॉन्ट्रडिक्शन होंगे, लेकिन ये तो तय है कि अगला जो 4-5 साल, अभी तो 2 साल तकरीबन एमसीडी में है और उसके बाद 4 साल, 3.5-4 साल राज्य में है। तो ऐसे में उम्मीदें और अपेक्षा तो वर्तमान सरकार से ही होगी कि आपको ही करना है, क्योंकि मैंडेट इस सेशन का आपको मिला हुआ है। नहीं, बिल्कुल बहुत स्वाभाविक से प्रेशर है ये तो देखिए, चाहे मैंडेट मिला हो, चाहे इन्होंने मैंडेट कैसे बनाया हो, आप समझो सरकार तो बना ली और खास तौर से दिल्ली सरकार भी आज इनके पास है, एलजी महोदय भी है, सेंटर का सपोर्ट भी है इनके पास है। और पिछले 15 साल, 7 से लेके 22 और इसके बाद जी 3 साल और 15 और अभी 3 साल 18 साल, 18 साल मिलने के बावजूद भी आप पिछले का भी काम नहीं कर पाएंगे, इसका टोटल फेलियर ही होंगे फिर तो आप। भाई अगर आपके पास अभी कह भी देते कि स्टेट में नहीं था, अब तो स्टेट में भी हैं आप। भाई अब आपको हम ये कह रहे हैं कि आप 6 महीने के मेयर जी बोल के आए, आप मेरे कोई बात नहीं, आप साल भर में कर दीजिए, समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, तो अगर आप तब भी अगर आप आधा कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे, जब वो सारे रिसोर्स, सारी एजेंसियां आपके पास हैं, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप टोटली गवर्नमेंट फेल होगी फिर तो बीजेपी। दूसरी बात, आखिर एक और सोल्यूशन प्रॉब्लम ये होती जा रही है दिल्ली के अंदर कि जो पहाड़ कम किए जा रहे हैं, आखिर वो वेस्ट जा कहां रहा है। देखिए, आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे ये पहाड़ कम करना है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, दिल्ली की भलाई के लिए हर आदमी साथ है, हम पूरा साथ कर दे रहे हैं आपको। वो जा कर रहा है, शर्मा इंक्लेव में कितने जल भराव हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को वहां भी जाना चाहिए कि आखिर जो भलसवा डेरी से जो पूरा पहाड़ निकल रहा है, वहां से ट्रक भर भर के कितने ट्रक गिर रहे हैं, कितना वहां पे लोगों का जीना बुरा हो गया सर। वहां लोग किस कदर रह रहे हैं, वहां पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं पहुंचा, मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं पहुंचे, एमसीडी कमिश्नर नहीं पहुंचे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी टीवी पे हूं, कि मेयर साहब वहां पहुंचे कि वहां पे जो भलसवा डेयरी में जो कूड़ा वहां से उठा के वहां भेजा जा रहा है किराड़ी की विधानसभा में, शर्मा इंक्लेव, वहां जाके जनजीवन देखे, बेहाल हो गया। तो अल्टरनेट ऑप्शन भी निकालना पड़ेगा। सिर्फ आप खड्डा भर देना, लोगों के जीवन खराब कर, ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ बातों से काम ना हो, वो ग्राउंड पे काम दिखे जरूर। ठीक है। दीपक जी, इस पर आप कुछ कमेंट करेंगे सर? मैं आता हूँ, याशिर भाई आता हूँ आपके पास। इस पे एक जो बात आई है कि अभी तो सरकार इनकी है, तो इनसे काम करवाना है। और देखिए, उसका वो सवाल जो अभी विष्णु जी ने कहा, वो सवाल मैंने याशिर जी से पूछा था कि वो तो जनरेट हो ही रहा है ना कूड़ा, ऐसा तो नहीं कि कूड़ा जनरेट होना बंद हो गया है। तो
ये सुनिश्चित करना कि उस कूड़े का हम कोई सदुपयोग करें, उस कूड़े को हम किसी तरीके से डिस्पोज करें, जब तक अगर वो प्रणाली डेवलप हो गई तब तो फिर ये पहाड़ भी खत्म हो जाएंगे और समस्या भी मूल तौर पर खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। सबसे पहला मूल प्रश्न जो सबके सामने है वो ये है कि भाजपा को एक प्लानिंग और एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जो शॉर्टफॉल है, जो वेस्ट के प्रोसेसिंग का 4200 मेट्रिक टन का जो शॉर्टफॉल है वो कैसे पूरा होगा। अगर आप डेली आप इसका कैलकुलेशन करें, अब इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि डिबेट आंकड़ों की है, बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर आपका 20% 30% भी लेस आप प्रोसेस करते हैं और 70% आप कर देते हैं और 30% लगातार वो जुड़ता रहता है, तो आप एक महीने का एवरेज निकाल के देखिए, कहीं ना कहीं आप एक महीने में 10 दिन नीचे चले जाते हैं। तो सीधा सीधा एक बात है, इसके अंदर कुछ ज्यादा मैथमेटिकल नहीं है। दूसरी बात, जहां तक अब इसके निस्तारण की जो बात उठ रही है कि कहीं ना कहीं किराड़ी की बात जो भी है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है कि कहीं ना कहीं अगर उसको शिफ्ट किया जा रहा है, अगर डंप को शिफ्ट किया जा रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर, तो वो तो समस्या को टालने नहीं, समस्या को ट्रांसफर करने की बात है कि उसको दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कर दिया जाए। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, उसके विषय में बकायदा एक रिसर्च होने के बाद में ये होना चाहिए कि डिस्पोजल कैसे होगा इसका। और उसके बाद में अभी मैं आपको एक वाकया बताना चाहता हूं, उससे आप समझेंगे। एक जो इवेंट है, मैं एक आपको न्यूज़पेपर का हवाले से बता रहा हूं। 9 अप्रैल को एनजीटी ने हियरिंग किया। उस हियरिंग के अंदर क्या बोला है एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम को गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जमा पुराने कचरे को हटाने के लिए रोजाना आने वाले कचरे के सही प्रबंधन के लिए एक सही समय सीमा वाला एक्शन प्लान पेश करने के लिए निर्देश दिया। अगली तारीख जो हियरिंग होगी वो जुलाई में होगी। अब आप समझिए कि जो रोजाना वेस्ट आ रहा है उसका प्लान एनजीटी को नहीं बताया, इसका मतलब ये क्लियर है एमसीडी नहीं बता पाई है। दूसरा, जो पुराना वेस्ट है किस तरह से उसको डिस्पोजल किया जाएगा, किस समय सीमा में किया जाएगा, तो ये तो एनजीटी को नहीं बता पाए। एनजीटी अब उसमें जुलाई में हियरिंग करेगा। सवाल इस बात का, हम डिबेट के अंदर अगर यहाँ कह के जा रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, आप फैक्ट्स के पर बात कीजिए। फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये 9 जुलाई को हियरिंग होगी, उसके अंदर उसमें निर्देश हुआ है कि मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग से बता रहा हूं कि आपको टाइमलाइन भी बतानी है और जो नया वेस्ट आया है उसके बारे में कैसे मैनेजमेंट आप करेंगे, इसका टाइमलाइन भी देंगे आप। तो सवाल इस बात का है कि दावे हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है, उसको मानना पड़ेगा। ठीक है निपुण जी, ये तो वर्तमान सरकार को ये कूड़ा साफ करना, कूड़े के पहाड़ को खत्म करना, ये उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज ये है कि जो कूड़ा जनरेट हो रहा है उस कूड़े को आप कैसे डिस्पोज करें। क्योंकि अगर आप वो विद्या नहीं सीखते हैं, वो उसकी तरकीब नहीं निकालते, तो कहीं और आपको कूड़ा डिस्पोज करना पड़ेगा, कहीं और पहाड़ बनेंगे। 3 बड़े पहाड़ ना बन के छोटे छोटे पहाड़ हर जगह बन जाएंगे। नहीं धर्मेंद्र जी, तो बिल्कुल सही बात है। और दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप पुराने कूड़े का निस्तारण करेंगे और नया कूड़ा तो डेली जनरेट हो रहा है। दिल्ली में रहेंगे तो दिल्ली में जनरेट तो हो ही, जनसंख्या ज्यादा है, एरिया बहुत छोटा है, तो वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपको मैंने अभी बताया था, जो नितिन गडकरी जी हमारे जो परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने जो बात कही थी कि हम पूरे हाईवे बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन रहे हैं, अगर उसमें हम उस कूड़े का निस्तारण करें, तो उस समय क्या था कि जो केजरीवाल सरकार थी इस पे उनको काफी मजाक बनाई थी, तो कूड़े से भरपाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम तरह की बातें हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब राइट समय है, ये सही समय है कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार है तो किसी भी तरह की पॉलिसी फ्रेमिंग में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए और वो बहुत बेटर तरीके से पॉलिसी बनाकर इसमें हमेशा के लिए निस्तारण की भी और जो नया जनरेट हो रहा है कूड़ा उसके लिए भी जो परमानेंट सोल्यूशन। हालांकि देखिए बहुत सारे, देखिए हम मैं साइंटिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन कूड़े से कैसे हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं उसकी भी बातें हो सकती है, तो बहुत सारे विकल्प हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब पर एक बेटर योजना बन सकती है, पॉलिसी बन सकती है। पर मैं फिर लास्ट एक बात कहूंगा कि पहले एक दूसरे पे टाला मटोली हो सकती थी, लेकिन अब टाला मटोली नहीं हो सकती। बीजेपी किसी को कोई इसमें नहीं कह सकती कि फलाना ने कह दिया था, फलाना ने फाइल अटका दी। अब तो सरकार भी आपकी तीनों स्तर पर, और तीनों स्तर पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका
तो अब तो आपको पॉलिसी बनाकर इसको हमेशा के लिए दिल्ली वालों को, चाहे वो एयर पोल्यूशन की समस्या हो और चाहे कूड़े निस्तारण की समस्या हो, ये दो मुद्दों से दिल्ली के लोग ज्यादा परेशान हैं। इन दोनों से निस्तारण की मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इसके लिए कार्य करेगी, क्योंकि अब तीनों इंजन सरकार होती है तो फिर सरकार के पास में राजनीति करने का प्रश्न नहीं बन पाता। अगर राजनीति बनने का प्रश्न बन पाता फिर भी कोई सरकार टाल सकती थी, लेकिन अब राजनीति का कोई प्रश्न बनेगा नहीं, किसके ऊपर टालेंगी? भाई ये कहेंगे कि पहले ये सरकारों ने किया है, पहले ने नहीं किया, लेकिन अब टाइम ले लीजिए, 2027 ले लीजिए, 2028 ले लीजिए, 2026 ले लीजिए, लेकिन लगातार आपको काम दिखते रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो अगर दिखता रहेगा तो प्रश्न उठने ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। जी ठीक है। याश्री जी कुछ कह रहे थे? याश्री जिलानी जी। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे जो एक मित्र प्रवक्ता थे वो गुणा घटाओ भाग और डिवाइड सब्सट्रैक्ट ऐड एंड मल्टीप्लाई की बात कर रहे थे कि हम इतना कर देंगे। तो कहाँ थे जब आपकी सरकार, हम तो 27 साल के बाद आए हैं, कहाँ थे? कहाँ आपका सजेशन था? क्यों नहीं सजेशन आपकी उन सरकारों ने मान ली? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि हम जो वादा कर रहे हैं और हम सारे ऑप्शन हमने खोल दिए हैं, जो भी हमारे पास सबसे बेहतरीन पॉलिसीज होगी उस पे भी काम चल रहा है, उस पे भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और उसी को आधार बना के हम इसको खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। और हम कोई टाल मटोल नहीं करेंगे। हमने कहीं किसी तरह का कोई जनता से ना भाग रहे हैं और जनता के बीच में रहते हैं और जनता से किए हुए वादों को पूरा करने के लिए निरंतर ये सरकार रेखा गुप्ता जी की सामने लगी। आपने अभी कहा कि अब निजी स्कूलों में भी ब्रेकिंग आपने दिखाई है। उन्होंने पहले ही जब दिल्ली में हीट वेव की शुरुआत, अभी थोड़ी सी गर्माहट दिल्ली के अंदर आई है, तो उन्होंने पहले से इस सरकार को एक चेतावनी की तरह जो हमारे पॉलिसीज हैं और हमारी जो सारे उनके काम करने के तरीके हैं उसमें बदलाव लाके स्कूल को एक तरीके से अपने पूरे सिस्टम में रखा है। और अब निजी स्कूलों में वो जब औचक निरीक्षण करेंगी, जो वहां समस्याएं होंगी उसका भी समाधान किया जाएगा। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हमने पहले से बहुत बेहतर कर ली। इनके पास क्या था? मैं नहीं जाना चाहता हूं ब्लेम गेम में बार बार कि इन्होंने 4 स्कूल का मॉडल दिखाया, उसमें एक स्कूल की क्या हालत है। अभी रोहिणी जहां से निपुण जी बैठे हुए हैं वहां पे उन्होंने किस तरीके से क्लासेस बनाए थे कि हालत जर्जर हालात हो गए 4-5 साल के अंदर। वो उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, अगली किसी डिबेट में वो हिस्सा जरूर बनेगा। उनका स्कूल मॉडल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का फेल हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है इस वक्त कि हम एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनको मैं चाहता हूं कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं, वो आए और उन्हें लगता है कि उनके पास किसी तरह की इस समस्या का समाधान, जबकि चलिए विष्णु जी बता दीजिए, आप लोगों का कोई सलाह है तो मिलिए मुख्यमंत्री से, संबंधित मंत्री से और उनको दीजिए सलाह। क्या दिक्कत है? सब लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली साफ होगी तो सब लोगों के लिए होगी। विष्णु पांडे जी देखिए, सलाह तो हम बता ही देंगे, लेकिन मैं अपने साथी प्रवक्ता को थोड़ा सा और बता दूं जल्दी से कि 2022 में ही होम मिनिस्ट्री नोटिफाई कर दिया था कि एमसीडी जो है वो जो रहेगी वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहेगी। और आपके पास 15 साल वो और ये बचे हुए हैं, तो काम करने में आप फेल हुए हैं सर। हम फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि 22 से आपके पास लेके आप बैठ चुके हो। होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है 2022 का, इलेक्शन से पहले उन्हें पता इलेक्शन हार रहे हैं। चलिए सर देखिए 22 में क्या हुआ, 23 में हम तो 26 की बात करते हैं। आप इसको ठीक है यासिर जी, हम 26 की बात करते हैं, 27 की बात करते हैं, जो गुजर गया उस पे पॉलिटिकल लोग बात करें, लेकिन हम भविष्य की बात करते हैं। भविष्य बेहतर हो, कूड़े के पहाड़ खत्म हो, नया लैंडफिल साइट डेवलप ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी आपका, विष्णु पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, निपुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।
पंजाब की लोकप्रिय भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। पंजाब सरकार राज्य में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। नीदरलैंड और फिनलैंड के दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दौरे को सफल बताया और पंजाब में विदेशी इन्वेस्टमेंट की बड़ी संभावना का भी जिक्र किया। कोई भी प्रदेश उन्नति और तरक्की की सीढ़ी तभी चढ़ सकता है विकास के